नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ की लैम्स बड़वास छोटी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष वर्धमान डिंडोर से आरपीडी न्यूज टीम ने लैम्स से संबंधित विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि हमारे क्षेत्र में लैम्स के अंतर्गत मुख्य समस्या तो किसानों को समय पर खाद बीज को लेकर आती है, जो कि अगर सुचारू रूप से मिलती रहे तो किसानों को काफी फायदा होगा। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष वर्धमान डिंडोर के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं बड़वास छोटी के अंदर। यहाँ जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वर्धमान जी डिंडोर, वो हमारे साथ हैं। उनसे होते हैं रूबरू और करते हैं बात कि यहाँ किसानों की क्या समस्या है। गांव के लोगों ने, किसानों ने इनको समर्थन दिया और इनको अध्यक्ष बनाया है। अब इनके क्या विचार हैं जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले वर्धमान जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक्स। कैसा फील कर रहे हो? गांव की जनता ने आपको मौका दिया है, मान सम्मान दिया है। सर, एक युवा हूँ और फर्स्ट मौका मैंने राजनीतिक में पहली सीढ़ी के लिए किया प्रयास और मैं सफल हुआ। जी। जनता ने मेरे को अध्यक्ष बनाया। जी। तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी युवा हो, कम एज है, पहले भी हालांकि आपने सरपंच का चुनाव भी लड़ा है, लेकिन उसमें रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन वापस एक बार जनता ने वापस धरातल पे ले आया आपको। और अब किसानों की क्या समस्या है यहाँ की? किसानों की तो मुख्य समस्या है समय पे खाद बीज। जी। ठीक है, अब खाद बीज मुख्य रहता है उसमें। जी। खाद बीज ही नहीं मिले समय पे तो उनका खेती करने का व्यर्थ हो जाता है समय पर। और बाज़ारों में क्या बनिए वगैरह सब अपनी मर्जी से भाव लगाते हैं। जी। अगर गवर्नमेंट अपने को लैम्स थ्रू खाद अगर अवेलेबल हो जाता है तो किसानों को कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। जी बिल्कुल। और क्योंकि पास में ही जी पास में ही अपने गांव में ही लैम्स है तो गांव में ही खाद अवेलेबल हो जाएगा तो बेहतर सुविधा रहेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब की बार यूरिया की काफ़ी किल्लत रही। हाँ बिल्कुल रही। तो क्या होना चाहिए इसमें? उसमें जितना, जैसे लैम्प्स में जितनी मात्रा जो लिमिट है, जी। उस लिमिट के अनुसार पहले ही अगर गवर्नमेंट आवंटित कर देती है जी। तो किसानों के लिए राहत हो सकती है। जी। और कहीं बाजार में जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी। इसके अलावा अपने यहाँ अगर बड़वास छोटी की बात करें तो किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बड़वास में तो मुख्य समस्या तो किसानों के लिए खाद की ही है। जी। बीज जो आता है, जी। बीज मार्केट में बहुत सारे दुफल में बेच रहे हैं बनिए। जी। गेहूँ हम किसानों से ही लेके बाज़ारों में मंडियां खोल रखी है और बाज़ारों में ही सप्लाई मतलब साफ़ सफाई करके वापस उसी बीज को मतलब हज़ारों रुपए में भाव बढ़ा के बेच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अगर अपने को कोई अच्छा बीज अवेलेबल करवाए, अच्छी किस्म का, अच्छी किस्म का, तो बहुत बढ़िया रह सकता है। प्लस पानी की तो सुविधा पहले से ये बड़वास छोटी में तो है। कोई अमलीपाड़ा जैसे टिमेड़ा में भी कुछ पानी की मात्रा कम है, तो पानी की तो सुविधा है लगभग, परंतु खाद के लिए मेन मुख्य समस्या खाद के लिए रहती है। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऊपर तक बात करूं और किसानों को राहत दूं। किसानों को लोन वगैरह, ऋण वगैरह मिलता है लैम्प्स के माध्यम से। वैसे किसानों का मंदिर है लैम्प्स, लेकिन इसका उल्टा होता है। किसान जितना चाहते हैं उस हिसाब से उनको लोन नहीं मिल पाता और इस वजह से उनको या तो कुशलगढ़ जाना पड़ता है या किसी बैंकों के चक्कर निकालने पड़ते हैं। क्या होनी चाहिए लैम्प्स में सुविधा? लैम्प्स में जैसे कृषि बैंक है। जी। कृषि बैंक में जो पैसा अपने को दिया जा रहा है उसके हिसाब से सहकारी समिति को अगर अधिकार दिए जाए और अधिक ऋण दिया जाए तो बढ़िया रहे। जी। साथ में क्या है कि यह बिल्कुल किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण है, ब्याज लगता नहीं। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार है वो वहन करती है ब्याज, तो इसमें लिमिट वगैरह की बहुत कम रहती है। ज़्यादातर हम किसानों के पास जाते हैं, वो बताते हैं। तो इसको लेके क्या विचार आपके? मैं पूरी कोशिश करूँगा जो ऊपर अधिकारी लेवल तक संपर्क करके उसकी क्या लिमिट है, क्या होनी चाहिए, सरकार से भी अगर कोई मांग करनी पड़े, मुद्दा उठाना पड़े, उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। जी। कालाबाजारी को लेके काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं लैम्प्स मानो या प्राइवेट, विशेष तौर से जो
जो खाद के जो प्राइवेट डीलर हैं वो, उसको लेके क्या करेंगे? कालाबाजारी के लिए मैंने भी कई बार बाज़ारों में और मैं जब अध्यक्ष नहीं था उससे पहले मैंने कई मुद्दे उठाए कालाबाजारी के लिए, और अब मुझे एक पद दिया है मेरी जनता ने, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कालाबाजारी को रोकने का, और जो ऊपर से आ रहा है उसको सीधा लोगों तक पहुंचाने का। जी जी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान सरकार की या केंद्र सरकार की, वोट लेते हैं उस टाइम तो बड़े बड़े घोषणा करते हैं, वादे करते हैं। अब की बार बजट राजस्थान सरकार का या केंद्र सरकार का देखने को मिला, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखो, बजट तो कोई भी सरकार हो, जी जी, बजट में तो दे देते हैं, क्योंकि आगे सरकार क्लब बनाने के लिए उनको लोगों को दिखाने के लिए बजट तो पेश कर देते हैं, पर उसका पूरा कर नहीं पाते हैं। जी जी, क्रियान्वयन नहीं हाँ, क्रियान्वयन नहीं होता। अभी जैसे बजट पेश किया, उस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। जी जी, अगर किसानों के लिए थोड़ा बहुत रखा भी है तो वो होगा ही, क्लब किसानों तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले सरकार चुनाव आ जाएगा, जी जी जी। तो वो खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या मानो, ये खाली रेवड़िया चुनाव? बिल्कुल कुछ भी नहीं, रेवड़िया ही। और केंद्र को लेके क्या कहना चाहिए? केंद्र सरकार का एक मुख्य मुद्दा है सीधा किसान तक पहुंचाना, कोई भी चीज हो सीधा किसान तक पहुंचाना, तो वो एक अच्छी पहल मानता हूँ मैं। जी जी, वहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त की ओर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त की ओर जा रही है, क्योंकि सीधा खाते में जा रहा है पैसा, कोई भी उसमें बीच में बिचौलिया उसको नहीं ले सकता है। जी, तो वो एक बहुत बड़ा काम है। जी जी, उसमें भ्रष्टाचार क्लब 90% क्लब रुकेगा। भ्रष्टाचार पहले क्या होता था, कोई भी मकान आता था, मकान में भी पैसा क्लब अपने स्तर पे ही क्लब हड़प लेते थे, ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच ही क्लब हेड लेते थे। तो उसमें अब किसान जब तक उसका फिंगर और आधार वगैरह जो वेरीफाई नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट उनके हाँ, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा क्लब काम है। जी जी। इसके अलावा अपने लैंप्स की बात करते हैं तो क्या लैंप्स में और क्या सुविधा होनी चाहिए? लैंप्स में खाद है, बीज है, सब्जी है, किसानों के लिए जो भी चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में, जी जी, वो चीज़ अगर लैंप्स थ्रू अगर वितरण की जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। कई किसानों ने हमें राय दी कि जैसे अपने जिनस है, अपने जैसे किसान फसल अपनी बेचता है तो सेठ साहूकार के दबा रहता है और औने पौने दामों में फसल को बेचना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। और यहाँ अगर बात करते हैं, कोई कृषि उपज मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से फसलों के दाम है वो बिल्कुल निचले स्तर तक उनको बेचने पड़ते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही कहना है कि किसान कड़ी मेहनत करके उपज लेता है जी जी, और जब बेचने जाता है उस समय कहीं ना कहीं किसान निराश होता है। तो मुख्य अगर ऐसा गवर्नमेंट को प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे भी मंडी खोल सकते हैं। जिला लेवल पर मंडी है, फिर भी क्लब जिला लेवल पर जाने के लिए और वहाँ पर बेचना तो बहुत दिक्कत है। अगर ब्लॉक लेवल पर मंडी और पंचायत लेवल पर, मेरा मानना है पंचायत लेवल पे अगर लैंप्स में अगर अंडर कर देते हैं तो और बढ़िया हो सकता है। और किसानों को तुरंत क्लब गाँव में ही पास में ही बेचना, भाड़े से भी बचेंगे किसान, ठीक है, कम खर्चे में पैसा क्लब जो अनाज बेचा है उसका मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। जी जी जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात बड़वास छोटी के जो लैंप्स के युवा जो अध्यक्ष हैं वर्धमान जी डिंडोर, जिनका कहना है कि सरकार की कोई भी योजना आती है उसका हम प्रत्येक किसान तक फायदा पहुंचाएंगे और उनको लाभ दिलवाने का हर समय प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।